अपने राशिद भाई के होश में आते ही हम भंडारा जरूर करेंगे बहुत ही जल्द। बस सभी भाई उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। और जितने भी हमारे साउंड और बाकी चलते हैं अनुज भाई के पास में। हम घूम ही रहे थे यहीं पर ही घूमी गांव में। और हमारे अनुज 2008 में ही हमने जो है डीजे स्टार्ट किया था और हमने केवल 4 टॉप ली थी अच्छा ओमेगा की की जो हमारे सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई सुमित व्लॉगर। तो दोस्तों आज तुम्हारे भाई को भाई चौथा दिन हो चुका है मेरठ में। और भाइयों तुम्हारा भाई अनुज भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत है अच्छी। तो मेरठ में ही था मैं 4 दिन से। कुछ इंटरव्यू भी करे अनुज भाई का जो है मतलब रिश्तेदारी में डीजे शिव डीजे मुबारकपुर, उसका भी इंटरव्यू करा। और भाइयों आज मेरे मतलब मन में ना आ रही है कि मतलब अनुज भैया से भी मैं पूछ लूँ उन्होंने कब से स्टार्टिंग करी डीजे की लाइन में, उन्होंने कब से कदम रखा और कब से ना मतलब उन्होंने टाटा वगैरह बनाई और डीजे का काम वगैरह इतने अच्छे लेवल तक लेके गए, कैसे कैसे उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो सब आज हम अपने अनुज भैया से पूछेंगे। और बाकी चलते हैं अनुज भाई के पास में। हम घूम ही रहे थे यहीं पर ही घूमी गाँव में। और हमारे अनुज भाई देखो वो रहे, मैं यहीं से जूम करके दिखा दूँगा। देखो अनुज भाई और अंकित भाई हमारे वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके पास में चलते हैं। तो दोस्तों बाकी हम अपने अनुज भैया और अंकित भाई के पास में आ चुके हैं और दोनों का ही आज इंटरव्यू है, दोनों का ही नंबर है आज। बाकी अनुज भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ सुमित भाई, आप कैसे हो? बस हम बढ़िया एकदम। और बाकी अनुज भैया आज मतलब राशिद भाई हैं वो गए भी हैं लखनऊ। पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे राशिद भाई जो है रात गए हैं 1 से 1:30 बजे के करीब यहाँ से गए हैं वो लखनऊ के लिए, जिसमें कि सारे भाई गए हैं, राशिद भाई के भाई साथ में बड़े और मेरा जो साला है भूरे वो भी साथ में गया है, क्योंकि इन दोनों ने ही मेरे वहाँ से आने के बाद में देखभाल पूरी की थी राशिद भाई की, जब तक हॉस्पिटल में राशिद रहा था। और घर आने पे तो देखो सारे भाई कर ही रहे हैं भाई। तो भाइयों मैं एक बार फिर से आप सभी से कहूँगा कि राशिद भाई के लिए दुआ प्रार्थना करें सभी भाई, क्योंकि हमारे भाई को एडमिट कर लिया गया है। उनका जो फिर से ऑपरेशन होना है, वो जो यहाँ की हड्डी सर की वो निकाल के पेट में रखी हुई है, वो फिर से यहीं पे लगेगी। तो बस आशा यही है हमारी कि जल्दी से जल्दी भाई हमारा होश में आ जाए, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद में। तो हमारे साथ में रहे भाई, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे भाई। और ये चीज़ भी भाइयों बिल्कुल सच है कि मैं अपने राशिद भाई के होश में आते ही भंडारा कराऊंगा। अपने सभी भाइयों को ज़रूर बुलाऊंगा, जितने भी हमारे जानने वाले भाई हैं या जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं भाई, जो भी देखो जितने भी हमारे कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में जो भी नहीं हैं, वो वीडियो के द्वारा ही मैं अपने चैनल पर वीडियो भी डाल लूँगा, आपसे भी डलवाऊँगा सुमित भाई, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल जब भी हम भंडारा करेंगे मतलब अपने राशिद भाई के होश में आते ही हम भंडारा जरूर करेंगे बहुत ही जल्द। बस सभी भाई उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। और जितने भी हमारे साउंड एसोसिएशन वाले हैं अभी फ़िलहाल जहाँ तक भी बनी हुई हैं, मतलब भाई अपने दिल्ली में जो है अपने ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है बब्बर जी, वीरेंद्र बब्बर जी, उनको भी हम जरूर बुलाएंगे। और अपने जो मेरठ से साउंड एसोसिएशन वाले हैं जितने भी हैं उन सबको बुलाएंगे, मुजफ्फरनगर वालों को भी बुलाएंगे, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, सभी भाइयों को हम जरूर बुलाएंगे, अपने भाइयों को सभी को, जिनसे हमारे साथ में उस टाइम पे खड़े थे, हमारे साथ में जब हादसा हुआ था, जो भी भाई हमारे साथ में खड़े थे, सभी भाइयों को हम जरूर बुलाएंगे अपने इस भंडारे में राशिद भाई के होश में आने के बाद जरूर। और अपने जो है एक मोहित तालियान जी हैं, इनको भी बुलाएंगे जरूर। बिल्कुल मोहित भाई को भी बुलाएंगे जी, इनको भी जरूर बुलाएंगे। और जितने भी यूट्यूबर हैं, राकेश भाई हैं, अपने राहुल भाई हैं, मनोहर राणा जी हैं, मतलब जितने भी हैं सारे सभी भाइयों को जरूर बुलाएंगे। सारे भाई जितने भी हैं वो जरूर इनवाइटेड हैं जब राशिद भाई का मतलब ऑपरेशन। बिल्कुल सभी भाइयों को हम जरूर बुलाएंगे। भंडारा देखो जितने भी आदमी का रहेगा वो एक अलग बात है भाई, भंडारा तो भंडारा होता है, बिल्कुल। उसमें ये नहीं है कि हम इसमें आदमी गिने कितने, बस ये है कि अच्छा ही कराएंगे, मतलब जितना भी हमसे ज़्यादा होगा ऐसा कराएंगे बस इस चीज़ की, क्योंकि बहुत हमें खुशी रहेगी राशिद भाई के होश में आने की। बस यही मैं चाहता हूँ, इस चीज़ का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि हमारा भाई होश में आ जाए। बस अपना वो ऑपरेशन होने के बाद दोबारा से जैसा भाई हमारा पहले था वो ऐसा ही बहुत जल्द हो जाए बस। बिल्कुल। और बाकी अनुज भैया आज हम बात करने वाले हैं कि आपने डीजे की लाइन में मतलब कब से स्टार्टिंग करी, कब आपने मतलब कदम रखा? डीजे हमारा जो है 2008 में ओपनिंग हुई थी, जब वेलकम फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, वो 2008 में आई थी वेलकम मूवी। अच्छा। तो जिसमें गाना थे वो तेरा सराफा, एक तो ये गाना बहुत फेमस था उसका। और मतलब तभी हमने डीजे स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मेरा कोई वो नहीं था डीजे का ज़्यादा मन। अच्छा। मेरे से छोटे वाला भाई है हमारा,
उसका और हमारे ताऊ जी के लड़के हैं कि योगेश नाम के, इनका ही मन था मतलब डीजे में बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इनका तो इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बहुत था। रहते हैं, वो रहते हैं भैंसुम्बा साइड में, मीरपुर गांव में रहते हैं वो अब। मीरपुर। हाँ, डीजे के बनने के बाद ही कुछ दिन बाद ही चले गए थे वहीं से। अच्छा तो फिर उसके बाद में कुछ टाइम तक छोटे भाई ने देखा, उसके बाद में फिर उसका मन हट गया डीजे से। अच्छा। फिर तो मैंने ही देखा, क्योंकि ये जो काम है डीजे साउंड का, ये काम ऐसा है, इसमें जो है ना सहन शक्ति बहुत जरूरी सही है। जो भी इंसान मतलब अगर डीजे पे साथ में वो ऑपरेटर हो बेशक या ड्राइवर हो गाड़ी का या डीजे ओनर हो या कोई भी हो लड़का साथ में, उनमें जो है थोड़ी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा वो परेशानी नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहले कुछ टाइम पहले जब डीजे बने थे उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा हुए थी। बिल्कुल, क्योंकि पहले के टाइम में मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह हाँ, हर बहुत चीज। ज़्यादा हुए थे पहले। कोई उल्टा बोल पड़ा था तो मान लो छोटा भाई जो हमारा वो सुनता नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, भाई तू डीजे पे मत रहे। मतलब इसमें देखो ये काम ही हमारा ऐसा है, सुननी तो पड़ेगी थोड़ी बहुत, बिल्कुल। क्योंकि भाई दारू वारू पी रखे हैं, जैसे चढ़ता बड़ा सुनते रहते हैं इस टाइम पे, तो देखो कोई भी कुछ भी कहते हैं, है नहीं, तो हाँ थोड़ा जी। बहुत भाई इस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो तो इसलिए मैं अगर साथ भी जाता हूँ तो मैं भी खुद इग्नोर करता हूँ। कोई भी कुछ भी कहते हैं, मतलब गाली भी देते हैं, तो कोई ना इग्नोर करनी पड़ती है वो चीज़। बिल्कुल। और बाकी 2008 में मतलब आपने डीजे की स्टार्टिंग करी, तो उस समय अनुज भैया आप कुछ काम वगैरह कर रहे थे? नहीं, तब तो मैं पढ़ता था। अच्छा, पढ़ाई करते जी थे। जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने इंटर पास हूँ मतलब। अच्छा, इंटर पास हो आप, जी। 12th मतलब कंप्लीट है। जी, बाकी अच्छा। तो उसके बाद में फिर डीजे की वजह से नहीं पढ़ा गया। ये डीजे की भी वजह है। से मतलब ये तो काम ऐसा है भाई, देखो सीजन चलता रहता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चलता रहता है, तो बहुत काम छूट जाते हैं अपने ऐसे और भी, बिल्कुल। तो इसलिए 2008 में आपने स्टार्टिंग करी थी फिर डीजे जी। की, तो उस समय आपने मतलब कितने टॉप या फिर कितनी बेस वगैरह जब से मैं स्टार्टिंग करी थी? 10th क्लास में था शायद, पता नहीं, हम्म 2008 में शायद मैं 10th क्लास में था, ऐसे ही होगा, मतलब याद नहीं मुझे सही से फिलहाल, लेकिन हाँ 2008 में ही हमने जो है डीजे स्टार्ट किया था, और हमने केवल 4 टॉप ली थी अच्छा, ओमेगा की, ओमेगा की। जो हमारे गुरुजी हैं यूपी वाले वाले, अच्छा उन पे स्टिकर लग रहे थे टॉपों पे JBL के। अच्छा। अब हमने सोचा ये JBL की टॉप है, क्योंकि JBL का स्टिकर उस पर जाली पा गया था, और JBL की इतनी बड़ी प्लेट एक बैक साइड में थी टॉपों पे। अच्छा, तो मतलब आप JBL के टॉप समझते थे हमने उन्हें? सोचा JBL की टॉप है, तो उसी टाइम पे एक डीजे बना था हमारे मेरठ में, बहुत ही फेमस डीजे था वो भी, मतलब किस नाम से था वो? डीजे प्रिंस डीजे। काजीपुर गांव में बना था। टोटल ओरिजिनल सामान JBL का लाए थे वो लाए थे, अच्छा। मतलब JBL का ओरिजिनल। हम सोचे थे कि हमारा JBL का है, लेकिन JBL का वो था उनका ओरिजिनल। अच्छा। वो सभी सेट भी क्राउन के और अच्छा मतलब सारा सामान अच्छा लेके आए थे वो, जो भी लाए थे, बेस भी टॉप भी सब चीज़ JBL की थी उनकी। सब चीजें जो थी हाँ, वो JBL उस की टाइम थी। पे हमारे पास बेस नहीं थी, हम्म, हमने केवल 4 टॉप से ही काम स्टार्ट किया था, लेकिन वो बेस भी लाए थे, टॉप वगैरह सब चीज़ लाए थे वो भी। ये भी इसी टाइम की बात है, 2008 के आसपास की, जब वो डीजे बना था काजीपुर में। अच्छा, तो मतलब 2008 के समय में ही आपने फिर डीजे में मतलब उनका डीजे देखा भी कि मतलब बेस वगैरह भी कुछ होती है? हाँ, जब वो लेकर आए तो वो भी यहाँ पे देखना आए थे कोई, हम्म, हमारे जो है मामा मूले, वही वो भी फेमस है आज के टाइम पे, बिल्कुल। अरुण भाई हैं उनके मामा हैं, विराट रावण डीजे वाले जो हैं, वो भी देखना है, तो उन्होंने देखा कि ये तो लोकल टॉप है तुम्हारी, उन्होंने हमसे कहा देख के कि JBL की नहीं है, हम सोचते थे कि JBL की टॉप है ये। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से ना हैंडल भी खुलवाया था एक टॉप का साइड वाला, स्पीकर देखने के लिए कि कौन सा स्पीकर इस टॉप में लगा हुआ है। अच्छा, तो वो ओमेगा की टॉप थी, मतलब वो ओमेगा की टॉप थी, लेकिन बजती बहुत अच्छी थी। बस थी, बढ़िया थी। हाँ, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं रहा उन टॉप के सामने, अच्छा, उनसे ही हमारा नाम हुआ था उस टाइम पे। 4 टॉप आप लेके आए 4 थे, टॉप और थी, उनमें D26 छोटी सी एक हाइज लगी हुई थी, D26। अगर हम मतलब हाइज का पत्ता भी उड़ जावे था डायफ्राम, तो हम हिस्से लेके उसे खोल कर हाइज को सोतीगंज जावे थे उस पत्ते को डलवाने के लिए। उस पत्ते को डलवाने के लिए सोतीगंज सोतीगंज। दूर है पास है? साइकिल से जावे थे, ऑटो से बैठ के चले जावे, ऐसे ही मेरठ बेगम पुल के पास है सोतीगंज। अच्छा, पास में ही है थोड़ा। वहाँ पे पंजाब साउंड और कृष्णा म्यूजिक आमने सामने है दोनों शॉप, तो अच्छा। वहाँ पे जावे थे हम। उनसे फिर आप वो हाँ, पत्ता वगैरह उन्होंने डलवाते थे? फिर कहा हमसे कि अगर तुम्हें इससे अच्छी आवाज़ चाहिए मतलब झनकार के लिए, तो पी ऑडियो की हाइट डलवा लो 450 450। तो हमने उनसे फिर नेटवर्क सहित मतलब 450 हाइज मंगाई थी अच्छा। पी ऑडियो की, 2 टॉप के लिए मंगाई थी, 2 हाइज और 2 ही नेटवर्क मंगाए थे। ये मंगाए थे हमने छोटू भाई से, कृष्णा साउंड वालों से। कृष्णा साउंड वालों से आपने वो मंगाए थे? तो उन 2 टॉप की मतलब आवाज़ इतनी प्यारी हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम पे D26 हाइज के मुकाबले, कि वो टॉप अलग बजे थी, वो अलग बजी थी 2। उनका लोड भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो नेटवर्क था वो हैवी था। स्पीकर भी उस नेटवर्क से चलते थे और हाइज भी, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई थी। और एक जो सेट था हमारा प्रोटोन के सेट से, हम 2000 वाट के चलाते थे चारों टॉप, तो जब वो हमारी हाइज डल गई थी ना इसमें पी ऑडियो की 2,
और उसमें बड़े नेटवर्क डल गए थे। तो डीजे लेने के बाद मतलब 1.5 साल बाद लगी थी वो। तो 1.5 साल बाद में एक हमारा पहली बार सेट फूका था, वो 2000 वाट का जो था, 2000 उसकी वाट एक का। साइड फूकी थी। अच्छा, एक साइड का जो हाँ। चैनल होता है। तो हमें तो ये भी नहीं पता, एक साइड नहीं, एक साइड में जो है एक मोसपेट में एम्पलीफायर में 2 साइड होती है। हाँ, तो एक उसकी साइड का वो चैनल खराब फूका हो था गई ना। थी। तो उस टाइम तक मतलब 1.5 साल तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि सेट भी खराब होते हैं एम्पलीफायर। अच्छा। हाँ जी, पहली बार जब वो खराब हुआ था तब हमें जाके पता चला। हम्म। क्योंकि चढ़त थी, एक गगोल गांव से ही बारात गई थी वो गगोल गांव से बारात गई थी, शायद मोदीनगर साइड में गई थी कहीं पे। तो मतलब चढ़त पूरी होने से पहले ही थोड़ा सा सेट खराब हो गया था, वो पूरी चढ़ती नहीं हो पाई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर हमें पता चला, हमने उन्हें फ़ोन किया। तो जब हम उस सेट को फिर वहाँ ले गए तब हमें पता चला कि ये सेट भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, फिर आपको मतलब थोड़ी नॉलेज मिलना और स्टार्ट हो गई थी। हाँ। क्योंकि आदमी ना मतलब गिर के ही सीखता है, वो वाली क्योंकि बात सेट थी तो ना। पे 2 थे, एक पियानो का था 1600 वाट, उसे हम घर ही रखते थे। अच्छा। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि सेट खराब भी होते हैं, तो हम एक ही लेके जाते थे उस टाइम पे अच्छा, डीजे पे। तो स्टार्टिंग में अनुज भैया आपने मतलब फ्लोर पे काम वगैरह स्टार्ट करा है, फिर मतलब डायरेक्ट टाटा में ही? नहीं, टाटा में ही स्टार्ट किए थे। पहली बुकिंग भी हमारी, शायद पहली बुकिंग तो मेरे हिसाब से टाटा में भी किया, ट्रैक्टर ट्रॉली में करी हमने, गगोल गाँव में घुड़चड़ी दी थी मोमदनों में। अच्छा, शायद हमने ट्रॉली में लगाई थी 4 टॉप पे। ट्रॉली में 4 टॉप लगाए हाँ, थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगा के घुड़चड़ी कराई थी गगोल में। अच्छा जी, तो मतलब एक तरह से आपने ट्रॉली स्टार्ट कर दिया था नहीं, पहले? ट्रॉला नहीं, वो ट्रॉली जैसे हाँ, गाँव में ट्रॉली। चलती हैं ऐसे, हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली। हाँ, तो उसमें ही रख के हमने 4 टॉप। हाँ घुड़चड़ी कराई थी। उसके बाद में जो सबसे पहले हमने घुड़चड़ी चढ़त कराई थी पहली, वो हमने नराड़ा गांव में हमारे पास में, वहाँ से बारात गई थी सकोती के पास गांव में जीतपुर। अच्छा। जीतपुर गांव में बारात गई थी पहली, मुझे आज भी याद है। तब हम जो है जैसे मतलब किराए की टाटा आवे थी, टाटा तो हम पे अपनी थी उस टाइम पे, ले ली थी हमने जब, बिल्कुल। पुराने मॉडल की टाटा थी वो। जनरेटर भी था 7.5 kV का, 1 लीटर तेल पीता था केवल वो 1 घंटे में। अच्छा। और उस टाइम पे मेरे हिसाब से तेल भी 30-32 रुपये लीटर था डीजल। तो ये मान लो 150 रुपये के तेल में ना घुड़चड़ी चढ़त हो जाती थी उस टाइम पे। अच्छा, मतलब कम का ही तेल लगता हाँ, था, ज्यादा 1 कुछ लीटर नहीं घंटे का था। तेल पीवे तो जनरेटर, और 150 रुपये में 5-1 लीटर के करीब तेल आ जाता था। तो 150 रुपये के डीजल में सारा काम हो जाता, मतलब जो जनरेटर में डलता था। बिल्कुल। तो पहले हमने फिर जो है खाट रखी अपनी, जो खाट घर होती है, हाँ। उस खाट पे एम्पलीफायर लगाया था और टॉप लगाई थी उसमें टाटा में। तो पहली चढ़त हमने ऐसे कर दी, घुड़चड़ी चढ़त। अच्छा, पहली चढ़त आपने ऐसी करी थी? तब तो अंकित का था, पता भी नहीं था, बाकी ये अंकित बताएगा थोड़ा सा कुछ, ये कब आया था हमारे पास। अंकित भाई आ जाओ, हमारे अंकित भाई साइड में खड़े हो गए। अंकित भाई, आपने कब से मतलब टाटा पे कब आए थे? अनुज भाई आप मत बताना, ठीक है? अंकित भाई की आधार देखते हैं। 2018 में। 2018 में, मतलब 2008 से 10 साल बाद जो है मतलब आप आए थे। हाँ जी। अच्छा, तो 10 साल बाद आप आए, फिर मतलब तब तक अनुज भाई का लेवल मतलब क्या था, आप बताइए थोड़ा। तब तक इनकी गाड़ी बन चुकी थी आपस में दोनों। अच्छा। 3 गाड़ी थी शायद तब इनके पास। 3 गाड़ी थी? 3 गाड़ी थी। तीनों ही टाटा थी? हाँ, मैं सबसे लो मतलब जो तीसरे नंबर की गाड़ी थी, उसमें मतलब फर्स्ट ऑपरेटर था वो अरुण था। अच्छा, उसके बाद अमन था शायद। अरुण भाई, अमन भाई, फिर उसके बाद में आप। अच्छा, तो 2018 में ही आए थे अंकित भाई? 2018 में आए थे, और तब तो ये ऑपरेटिंग के उसमें नहीं आया था, मतलब ऐसे ही आया था हमारे पास। और उस टाइम पे इसे शुरू की जो पैसे दिए थे हमने, 200 रुपये दिए थे ना बुकिंग के। 200 रुपये। 200 रुपये दिए थे? 200 रुपये दिए थे शुरू की बुकिंग पे उस टाइम पे। बाकी जो हमारा ऑपरेटर था एक, उसका नाम था, अंकित था उसका नाम भी। नहीं, जो दूसरा मैन ऑपरेटर था हमारा अरुण, उसका भी यहाँ आसपास नाम था उस टाइम पे। अच्छा, उनका नाम था मतलब? हाँ। वो इतना पुराना ऑपरेटर है कि ये मान लो जो अमर साउंड है ना, हाँ। वो तो हमसे काफ़ी पुराना है भाई। तो हमारे गांव में भी जैसे किसी की बारात में डीजे जाता था, अमर साउंड आता था, और किसी के मंडे में भी लगता था। तो एक मंडा था हमारे गांव में, अरुण डीजे बजा रहा था, मुझे अब भी याद है। और तो ये मतलब पहले से ही जैसे कोई इस गाने को कहवे, जैसे हम भी कहवे, तो सुने ना था मतलब। अच्छा, गाने भी चेंज कर देते? इस चीज़ में इसका रिकॉर्ड है, कोई बता देगा यहाँ पे, जैसे कोई बारात आवे गाने बताने के लिए, तो इसका स्टाइल है ऐसा करने का कि चल लग गया। तो ये चीज़ गलत है। अरुण भाई को मैं कहना चाहता हूँ, ये चीज़ अरुण भाई अपनी सुधारो आप। कंपटीशन लेवल पहले बहुत अच्छा था, मैं खुद बाकी आगे नीचे देखा रहा। अरुण जो है ऑपरेटर उस टाइम पे 1 नंबर का था, आज भी अच्छा ऑपरेटर है, नहीं करना अरुण भाई चाहिए। कौन से साउंड को प्ले करते हैं? अब तो शायद चपराना डीजे प्ले करते हैं, छपराना डीजे हमारे यहीं गांव पर से ही ही है। है चपराना डीजे भी। हाँ, थोड़ी दूर से ही है, यहीं पर ही। हाँ, पास में ही है। काफ़ी चीज़ मैंने उससे सीखी है, काफ़ी चीज़। लेवल भी देखी मैंने, जब कंपटीशन करता था कि नीचे जाके देखा करा मैं कि हाँ भाई मजा आ रहा है उसी गाने को प्ले कर। मतलब अच्छा, लीड वगैरह सब चीज़, कनेक्शन वगैरह जो है अरुण पे पहले से आवे थे, अंकित पे भी नहीं आवे थे उस टाइम पे, मेरे पे भी आवे थे, मतलब जब मैंने तो सीख लिया था। क्योंकि
जिस गाड़ी पर अंकित रहा था, जब अंकित ने ऑपरेटिंग स्टार्ट करी थी तो मैं इसके साथ जावा था, क्योंकि ये सबसे उस टाइम पे हल्का ऑपरेटर था। अच्छा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं इसे बताया था अंकित को। फिर बाकी आज कनेक्शन देखो, तुम्हें पता 2023 के ट्रोले के पूरे इसने किए थे, 24 के भी इसने किए थे। हाँ, आज मेरी नज़रों में अरुण से भी टॉप का ऑपरेटर है अंकित भाई हमारे। वो थोड़ा सा अब चेंज हो गया। भाई अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए देखो। बिल्कुल। बाकी लेकिन अपनी दुनिया में अगर रह के मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना, अपना नाम बरकरार बना रहेगा। वो जो है बिल्कुल, उस नाम को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी ऑपरेटर आज भी एक नंबर का है वो, और ये बात भी है अब उस पर मेहनत नहीं होती थोड़ी सी, मतलब जैसे टॉप बेस वगैरह उठाते हैं। भाई ये चीज़ तो देखो अब नॉर्मल सी है, जिनकी टाटा अपनी है पर्सनल, और ज़्यादातर तो सभी डीजे वाले भाइयों के पास अपनी टाटा है पर्सनल अब। तो उसमें तो ऑपरेटर कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, केवल गाने चलाने होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अरुण भाई का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उनके चोट लग गई थी पेट में, तो तब से उन्होंने कहा कि मैं कॉलम नहीं उठवाया करूँगा, बेस वेस नहीं उठवाया करूँगा। अच्छा। तो उनके लिए हमने एक लड़का और एक्स्ट्रा भेज देते कॉलम लगवाने के लिए भी, जैसे 2 टॉप भी लगानी पड़ती हैं, 4 भी लगानी पड़ती हैं। तो अरुण भाई बस केवल लैपटॉप लेके चढ़ते हैं ऊपर ऑपरेटिंग के लिए। तो चलो ऑपरेटिंग करते रहे, अच्छी बात है, कोई नहीं। अब भी नाम है उनका, जैसा ऐसे बना के रखे हैं उसे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा अरुण भाई से कि अपनी दुनिया में रह के काम करें, और अब जैसे पहले थे आप सबसे टॉप पे, तो ऐसे ही रहे अब भी। बिल्कुल। बाकी अनुज भैया, आपने जो मतलब टाटा वगैरह बनाई, तो वो कौन से सन में बनाई थी आपने टाटा? टाटा तो हमने वो नॉर्मल टाटा जो रहती है, मतलब बिना कटी हुई, जब तो चले ही ना आती है, नहीं कटी हुई बॉडी और मतलब पूरा ये सब। 2008 में ही ली थी हमने टाटा, पुरानी सी ली थी एक। अच्छा। वो शायद 1 लाख के आसपास की टाटा ली थी हमने उस टाइम पे। आज तो बॉडी बनते हैं देखो 1 लाख में। उस बॉडी पे 1 लाख की बनवाने के बाद में पेंट भी कराना पड़ता है, उसका टांट भी बनवाना पड़ता है अलग से, फिर लिखाई करवानी पड़ती है। बिल्कुल। तब ना तो लिखाई की जरूरत थी कोई ऐसी, ना टांट बनवाने की जरूरत थी उस टाइम पे। 1 लाख के आसपास की गाड़ी आ गई थी, मतलब पुरानी। और अब बॉडी बनते हैं देखो। अब तो गाड़ी तो मेरे हिसाब से शायद 12 लाख के आसपास के, बिना बॉडी के। बिना बॉडी के 12 लाख की, और भी महंगी महंगी आती है। पुरानी गाड़ी थी, 1 लाख के आसपास की जो थी वो पुरानी थी। 1 लाख की उस समय पुरानी गाड़ी हाँ, थी। पुरानी थी। तो मतलब फिर आपने बॉडी वगैरह कौन से टाइम पे बनवाई? बॉडी तो ये तो पहले तो हमसे पहले तो काफी डीजे बन गए थे कटे हुए। बनवाई गया पहले तो टूल बॉक्स कटने चालू हुए थे टाटान में, जब 4.5 बेस के डीजे बने थे पहले, 3 के बाद में। मतलब भाई 3 तो नॉर्मल जो टाटा रहती है उनमें लग जाती थी, जो 4.5 बेस लगनी चालू हुई थी उसका टूल बॉक्स बनना चालू हुआ, और उस टूल बॉक्स के वाले इसमें साइज में ऐसे में फिर 6 बेस लगनी चालू हुई, और जब ये 8 लगनी चालू हुई तो उसके लिए थोड़ा सा फिर साइज ऐसा चौड़ा कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया उसका साइज। फिर हमने 2017 में अपनी टाटा बनवाई थी एक, जो ली भी थी, मतलब 17 में ली थी वो, और 17 में ही बनवाई थी 8 बेस की बॉडी उसकी। 17 में ही बनवाई थी 8 बेस की। 2017 में बनवाई थी 8 बेस की बॉडी। बिल्कुल। कांवड़ यात्रा पे जब डीजे हमारा भोला रोड से ही गया था उस टाइम पे भी। अच्छा, वैसे आप अनुज भैया सबसे पहला जो ट्रोला लेके गए थे वो कौन से सन में लेके गए थे? 2012 के आसपास था। 2012 में? जी, हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में। बिल्कुल। कितनी बेस का था वो ट्रोला 2012 में? तो सबसे शुरू में तो हमने 3 बेस लगाई थी शायद बस, और उसमें तो हमारा 3 डीजे वालों का सामान था शायद। अच्छा। हमारा, रोम परवीन का, और पुनीत डीजे वाले का। नून नगर से ही कांवड़ लेकर आए थे, मतलब सब ऐसे ही सामान, मतलब ऐसे ही गया था सबका आपस में फ्री में, कहते हैं जैसे। बिल्कुल, अपनी कांवड़ आई थी। हाँ, तो सब यहाँ से साथ में गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने बड़ा सेटअप कब लगाया? 12-11 के आसपास की बात है शायद, जो अपनी फिर हमारी बुक होके गई थी पहली बार, वो 2013 में होके गया था शायद हमारा। वो भी भोला रोड से ही गया था हमारा, उसमें भी हमारा और रोम परवीन का सामान साथ में था, मतलब। बिल्कुल। तो किसी कारणवश वो पूरी यात्रा नहीं हो पाई थी। तो 14 में पहली बार सबसे अलग सामान मेरा खुद का गया था, फिर जो मेरे ही नाम से डीजे गया था, वो गया था हमारा मेट्रो प्लाजा के सामने से, बागड़ी मोहल्ला बोलते हैं उसे। अच्छा। तो मेट्रो प्लाजा के सामने से गया था वो, बाकी मोहल्ले से। उसमें 2014 में हमारा टोला ऐसा बजा था कि उसमें नाम हो गया था। 2014 में जो ट्रोला बजा था, वो कितनी बेस का गया था? उसमें थी शायद 8 बेस थी शायद। 8 बेस का जो ट्रोला जाता है जी, टोटल शायद 8 ही बेस थी। टोटल 8 बेस। बाकी अनुज भैया, कोई यात्रा वगैरह के बारे में बताइए, जिसमें मतलब आपका यात्रा में काफी टॉप का डीजे बजा और क्या नाम है नंबर 1 रहा, वहाँ पे आपको पार्टी वाले ने कहा। हमारी जो है बालाजी यात्रा मुजफ्फरनगर में, जब से हमने जाना स्टार्ट किया है 2017 से हम रेगुलर जा रहे हैं आज तक हमारा जो डीजे है ना, वहाँ पर नंबर 1 ही रहा है मेरी नज़रों में, और पार्टी वालों की नज़रों में भी। और मतलब बजा भी बहुत ही अच्छा, पिछली बार भी आपने देखा होगा शायद, सुमित भाई आप थे नहीं थे, बहुत अच्छा बजा था जब से जाता है। पिछली बार था तो मैं वहाँ पर, जब अकेला किंग डीजे भी था। जी जी, तो बहुत ही अच्छा बजता है, मतलब हर बार हर यात्रा में बहुत ही अच्छा डीजे बजा है हमारा बालाजी यात्रा में।
बिल्कुल। बाकी पब्लिक जो है वो आपको बताती है कि मतलब रिस्पॉन्स बिल्कुल, बिल्कुल। काफी तगड़ा ही रहता है एकदम ये आर पार यात्रा का। मेरी नज़रों में ये वाली यात्रा ऐसी है कि जिसमें आज तक हमारा डीजे खराब नहीं बजा। जैसे बहुत से भाई कमेंट कर देते हैं ना गलत कुछ भी, तो ये ऐसी यात्रा है भाइयों, बालाजी यात्रा मुजफ्फरनगर के, आज तक हमारा डीजे अच्छा ही बजा है। और कोशिश यही रहेगी हमारी तरफ से, हमारा प्रयास ये रहेगा इस बार जो प्रेशर हमारा 14 बेस में था वो अंदर अंदर की गाड़ी में देंगे इस बार। जो 14 बेस की टाटा पिछली बार लगाई थी, हाँ, वो जो प्रेशर था इस वो बार अगर प्रेशर हमने मान था। लो अंदर अंदर भी टाटा में बेस लगाई 10 लगाई अगर, तो 10 बेस में ही हम 14 का प्रेशर देंगे इस बार। ये हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। बाकी देखो समय की बात है, समय पता चलेगा जो भी है। बालाजी हम यात्रा अपनी में इस तरफ बार मतलब कुछ नया हाँ, दिखाएंगे। हम कोशिश ही कर सकते हैं अपनी तरफ से, कुछ नया ही जरूर मिलेगा देखने के लिए। अच्छा, बहुत से भाई करते हैं, देखो सभी मेहनत करते हैं भाई, हर बिल्कुल। कोई भाई यही चाहता है कि हमारा डीजे अच्छा बजे। हमारा, मैं तो यही कहूँगा सबके डीजे अच्छे बजाए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पिछली बार से भी कुछ नया हट के दें इस बार। कम सामान में। जैसे मतलब हाँ, कम सामान में ज़्यादा मज़ा। ज्यादा मजा, बिल्कुल। और बाकी आप अंकित भाई के लिए 2 लाइन कहिए अनुज भाई। अरे अंकित भाई आ जाओ, शर्मा रहे हो। भाई सारी बात ये है, धड़कन डीजे नाम मैंने रखा है, जो रखा था मतलब जिस तरह से भी माइंड में आया था ये नाम रखने के लिए, लेकिन आज जो बरकरार सब बना के रखा हुआ है ये भाई हैं बस साथ में, इनकी वजह से वो बना हुआ है नाम आज भी जो टॉप पे बिल्कुल। चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखो हमने तो नाम रख दिया था, लेकिन मेहनत तो उस नाम के लिए भी यही करते हैं ना बिल्कुल। भाई। कुछ चीज़ भी कमी की अगर कुछ भी लगता है ना कि ये चीज़ करने या चीज़ करने, चेक पूरी डाटा चेक करनी या कुछ भी करना, वो सब ये भाई करता है, इसके साथ में लड़के रहते हैं। और बाकी फोन आ रहा है बार बार सुमित भाई, कोई भाई मोदी नगर से आए हुए अच्छा हैं। अच्छा, अभी चलो उनसे कोई मिलते नहीं, हैं, उसके बाकी बाद में जो आपको बातें किसी पूछना और होगा, दिन करेंगे। आप पूछ लेना, इसमें भी पूछ लेना, कोई बात नहीं, अभी चल गए हैं ना वो फोन कर रहे हैं भैया बार बार। चलो चलते हैं वहाँ पर।